हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये ड्राइवर भाइयों के लिए है जो मेरे दोस्त दुबई में जाके टैक्सी चलाना चाहते हैं। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस आपको मैं बताना चाहूँगा। आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, ठीक है, किसी भी कंट्री से आप हो, तो आप जो है दुबई जा सकते हैं विज़िट पे। सही है। सो गाइज विजिट पे जाने के बाद आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे, जैसे एमिरात टैक्सी, दुबई टैक्सी, शारजा टैक्सी और अजमान टैक्सी और उबेर टैक्सी भी है वहाँ पे। ठीक है। तो आप इनमें किसी में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। आप अगर ड्राइवर हो और आपसे गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, वहाँ पे क्या चाहिए आपको। एक तो आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता है। बस आपके पास क्या है कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये नहीं मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास जो है बहुत हाई फाई इंग्लिश हो, ज़रूरी नहीं है। बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आपके पास आनी चाहिए। अब दुबई में क्या है कि आपको वैसे तो ज़्यादातर वहाँ पे हिंदी ही चलती है, बट क्या होता है कई बार फॉरेन कंट्री के बंदे आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो कस्टमर होते हैं उनसे जो है हिंदी नहीं आती है या उर्दू नहीं आती है, वो तो आपसे डायरेक्टली जो है इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो बस आपके पास इतनी इंग्लिश होनी चाहिए जिससे कि जो है आप उनकी बात समझ जाए। जैसे कहाँ जाना है, ठीक है, और जो भी एक दो बात वो पूछे, कितने पैसे हो गए, कहाँ जाना है, और आप दो तीन चीज़ें हैं जो आप उनकी समझ सके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए जो आप उनकी बात समझ जाए, ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, आप दुबई में जा रहे हैं, विजिट वीज़ा पे आपको जाना है दुबई में। फिर जाने के बाद आप जो है किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। एकोमोडेशन देने के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो वीज़ा का प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, हफ्ते से 10 दिन लगता है, ठीक है। 8 से 10 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको आपका कराएगी फाइल ओपन लाइसेंस का, ठीक है। लाइसेंस का लाइसेंस की फ़ाइल ओपन हो जाएगी आपकी। लाइसेंस की फ़ाइल ओपन के बाद आपकी जो है आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है तब तक आपकी जो है ट्रेनिंग चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी कंपनी, आपको सुबह जाओगे या किसी भी टाइम आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए, स्कूल में, ड्राइविंग सेंटर में किसी भी टाइम जाओगे। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उस टाइम में आपको जो है कंपनी खुद भी अपनी ट्रेनिंग दे सकती है, ठीक है। वो क्या करेगी, किसी भी ड्राइवर के साथ में आपको जो वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं, जो ट्रेनर जो होते हैं अपने, कंपनियों के भी ट्रेनर हैं, ठीक है, उन ट्रेनरों के साथ में आपको ट्रेनिंग दिलाएगी। वीज़ा लगने के बाद जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, आपका लाइसेंस का जो है प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहेगा, और साथ साथ कंपनी आपको जो है ट्रेनिंग भी देती रहेगी। पूरी फुल आपको जो है कंपनी गाइड करेगी और पूरे तरीके से आपको ट्रेनिंग देगी। जब तक आपका लाइसेंस आपके पास नहीं आता है तब तक कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देगी और पूरा आपको ट्रेन कर देगी, ठीक है। पूरा वो आपको समझाएंगे कैसे कस्टमर से आपको डील करनी है, कैसे आपको जो है दुबई के अंदर ड्राइव करनी है, कैसे आपको जो है मैप यूज़ करना है, ठीक है। पूरा आपको जो है कंपनी गाइड करती है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी कितना होता है। ठीक है। कितना हम लोग कमा सकते हैं, मंथली अर्निंग हमारी कितनी हो सकती है, टैक्सी चला के हम कितना अर्न कर सकते हैं। उस बेसिकली होता क्या है, कंपनी, टैक्सी कंपनी कोई भी फिक्स सैलरी पे नहीं रखती है ड्राइवरों को, ठीक है। कुछ एक आध कंपनी है जो रखती है, बाकी सारी कंपनियां जो ज़्यादातर कमीशन बेस पे ही रखती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह का हिसाब इसमें रहता है टैक्सी में। इसमें कमीशन रहती है आपकी 30 से लेके 40% तक जाती है। 30%, 30%, 32%, 35%, 40% तक जाती है, ठीक है। यानी आपने अगर 100 दिरहम आप कमा रहे हो तो 100 दिरहम में से 30 रुपये या 35 रुपये आपके हैं, ठीक है। तो इसी तरह का सीन रहता है, जितना आप गाड़ी चलाओगे, जितना आप टैक्सी को दौड़ाओगे, जितना आप काम करोगे, उतना ज़्यादा सैलरी आपका बनेगा, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है टैक्सी ड्राइवर, उनसे मैंने बात भी की है, तो उनका कहना यही था कि भाई भैया ठीक हो जाता है हिसाब,
मतलब 3,000 3,500 4,000 दिरहम तक हम मंथली कमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, इसमें ज़्यादातर जो क्या रहता है, जो रूम्स होता है वो अपना होता है। बहुत बहुत सी कंपनियां देती है, बहुत सी कंपनियां नहीं देती है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियां नहीं देती है। जैसे दुबई टैक्सी है, यूएई टैक्सी, वो आपको जो है रूम प्रोवाइड करा देती है, रूम वो दे देती है। बट और कंपनियां हैं, जैसे आप शारजा में जाओगे या फिर अजमान में जाओगे, वहाँ पे कुछ कंपनियां हैं वो आपको रूम नहीं देती है। तो उसमें क्या होता है, रूम आपको अपना लेना होता है। रूम भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, 250-300 दिरहम के अंदर ही आपको जो है रूम मिल जाता है, बेड स्पेस जिसको बोलते हैं। तो आप को रूम भी अपना ही लेना होगा, और जो फूड का एक्सपेंसिव आएगा वो भी आपका अपना होगा, ठीक है। तो कोई भी आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं, और आप साथ साथ मेरे से चैट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल, जो भी आपके सवाल है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो है रिप्लाई करने की, ठीक है। और अगर आप दुबई जाना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सो गाइज, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जितनी भी हो सकती है हम आपकी इतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।